काराकाट क्षेत्र का डेहरी विधानसभा अगर बीते 25 सालों में बात किया जाए तो राष्ट्रीय जनता दल के 4 विधायक रहे हैं। बात साफ है कि ये डेहरी विधानसभा राजद का गढ़ रहा है। लेकिन अगर हम क्षेत्र में जाएं, जनता की राय लें, तो आगामी चुनाव को लेकर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया है। राजद से विधायक फतेह बहादुर जी डेहरी विधानसभा के विधायक हैं। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी सत्यनारायण सिंह, जो कि मात्र 81 वोटों से जीत का अंतर रहा था। आज सत्यनारायण सिंह हमारे साथ है। आगामी चुनाव लड़ने की तैयारी है। खास बातचीत करेंगे। चुनावी मुद्दों से लेकर डेहरी विधानसभा के मुद्दों पर तमाम चर्चाएं होगी। सत्यनारायण सिंह हमारे साथ है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद। सबसे पहले जानना चाहेंगे सर कि आप पिछले चुनाव में 81 वोटों का अंतर रहा और उसके बाद भी अगर क्षेत्र में जाए, जनता के प्रति आपका मिली-जुली प्रतिक्रिया है, क्या है? आगामी चुनाव के विज़न को लेकर चुनाव लड़ने की तैयारी है? देखिए, हार जीत लगा रहता है ना? और हारने से नहीं, एक बार जब विधायक जनप्रतिनिधि हो गए तो आजीवन डेहरी विधानसभा का प्रतिनिधित्व हम करते रहते हैं। आज भी जनता के बीच जाना आना, उनके कामों के प्रति सरकार से काम कराना है अनेकों। आज ऐसा नहीं है सिर्फ एक हमको पेमेंट, जैसे पेंशन मिलेगा न कि पेमेंट, यही अंतर है। आज भी आप अनेकों काम दिन भर आप देखेंगे, जनता आती है, उनकी समस्याओं को रखते हैं, कराते हैं, चाहे बिजली संबंधी हो, विकास संबंधी हो। आपने अभी देखा डेहरी ऑनसन में पार्क का, हम विधायक नहीं हैं, लेकिन माननीय मंत्री प्रेम कुमार जी को, सुनील जी को ला करके 9 करोड़ 9 लाख दिवाया जी। तो अनेकों काम है। ऐसा नहीं है कि हम जीतेंगे तबे काम होगा। जनता के काम के प्रति हम हमेशा सजग रहते हैं, यही कारण है कि जनता प्रेम करती है। इलियास हुसैन अलकतरा घोटाले में सजा हुए थे, उसके बाद उपचुनाव होता है। आप चुनाव में भाग लेते हैं और चुनाव जीतते हैं। 1.5 साल का मात्र कार्यकाल लगभग रहा था आपका। उन 1.5 सालों में अगर देखा जाए तो आपने बहुत सारे शिलान्यास भी किए थे, लेकिन आपको देखा जाए तो पूरे 5 साल का ड्यूरेशन नहीं मिला आपका काम करने का। अगर इस बार आपको मौका दे पार्टी फिर से विधानसभा चुनाव लड़ने की, तो क्या ऐसी चीज़ें रह गई थी जिनको आप पूरा करना चाहेंगे? देखिए, 1.5 साल के अंदर आजादी के बाद पहला दफा भारतीय जनता पार्टी या एनडीए कहिए, पहली बार डेहरी विधानसभा से जीत हुआ, और वो में जीत हुआ 35,000 से। इसके बाद 62 रोडों को मैंने स्वीकृति कराया और काम लगवाया। शिलान्यास तो वो हुआ। उतना ही नहीं, बुधुआ महुवरी में इलियास हुसैन हस्ती सेकंड सीएम कहलाते थे, पुल नहीं बनाया। जब इलेक्शन आता था, छाता और नाव पर जाते थे, करे अब की बनवा देंगे, लेकिन बनवाया। आप कैनाल रोड देखिए, रेलवे के जमीन को ट्रांसफर कराया। अनेकों योजनाएं हैं जो नहीं डेहरी में हुआ था। पार्क हर साल 50 लाख रुपए आता था, 1 एकड़ नगर परिषद मांगता था, लेकिन कोई नहीं दिवाया। चाहे इलियास हुसैन हो, जोशी हो या कोई जनप्रतिनिधि हो, लेकिन 1.5 साल के अंदर 1 एकड़ नहीं, 6 एकड़ मैंने दिवाने का काम किया। बल्कि अब जाइएगा आईटीआई के सामने जो है, वो भी पार्क के लिए 1 एकड़ दिवाए। अभी उसमें काम नहीं लगा है, लेकिन लगवाएंगे हम। तो बहुत से विकास, लेकिन अब की तो हुआ, लेकिन सबसे बड़ी समस्या, और मैंने जो ठाना है वो किया है। डालमिया नगर में एक पोल और लाइन नहीं था, मैंने 34 ट्रांसफार्मर और हर एथी में पोल गड़वाने का काम किया। तो अब की हम लोगों ने ठाना है, इस बार मुख्य मुद्दा रहेगा और प्रयास रहेगा, उसके लिए चाहे जोश करना पड़े, डालमिया नगर उद्योग पुंज को यार भारत सरकार से चालू कराना। और दूसरा, कदवन जलाशय, जो इंदौर पूरी जलाशय के नाम से जाना जाता है, इतना बढ़िया प्रोजेक्ट है कि जो सालों भर किसानों को, आज 3 महीना ही पानी मिलता है किसानों को। अगर कदवन जलाशय, जो इंदरपुरी जलाशय के नाम से अब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने
उसको अथी किया है, तो उसका निर्माण करवाएंगे, जिससे हर किसानों के मुख पर खुशहाली, और जो सोन में आज लांग जा रहे हैं लोग, उसमें पानी सालों भर रहे। ये मेरा सोच है। वर्तमान के जो माननीय विधायक है वे डेहरी के, और उनके द्वारा लगातार शिक्षा को लेकर हमेशा मुद्दा उठाया जाता है। शिक्षा पर काफ़ी ज़्यादा जोर देते हैं, बयानों में भी देखा जाता है शिक्षा को लेकर काफ़ी सजग रहते हैं। हाल ही के दिनों में उन्होंने विधानसभा में एक प्रोजेक्ट पास करवाया रोड का, जो कि हददवा पुल से लेकर इंद्रपुरी तक पक्कीकरण का जो नहर का रोड है, उसको लेकर। इसके अलावा आपके हिसाब से और क्या-क्या विधानसभा क्षेत्र में जो मुद्दे हैं, जिसको लेकर उनसे चूक हुई है और क्या-क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है? अभी अभी तो आपने कहा, अभी हम आपको पत्र दिखा देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, कल भी जा करके मिला है, और मैंने मांग किया कि इंद्रपुरी से हददवा पुल तक, कलकतिया पुल से कोढ़ी गोला तक नहर पर रोड का निर्माण हो। अभी हम आपको पत्र दिखाएंगे। उसकी स्वीकृति तो मिल गई है ना विधायक जी के? तो इसके पहले जो आए थे आप बिंदा चंद्रवंशी के यहाँ, वहां मैंने मांग किया था। अब कहाँ कहाँ के स्वीकृत कराए हैं पता नहीं, लेकिन वो में शिलान्यास, ये तो जहां भी जाइएगा हर गांव में मेरा बोर्ड पाइएगा। ये तो एक घड़ी किताब दे रहे हैं जिसमें 50-60% कमीशन मिलता है। ये लाइट दे रहे हैं, ये जिम का सामान दे रहे हैं, शिलान्यास है। अच्छी बात है ना? अच्छी बात है कि उसमें कमीशन मिलता है, डायरेक्ट वर्कर के हाथ में नहीं जाएगा, विधायक के पॉकेट में जाएगा। आप जानते हैं, उसको पता करिएगा। बड़ा दावा जो 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 लाइट लगता है, कै पैसा कमीशन उसमें है। किताब में 70% कमीशन है। ये सब कमीशन खोरी हो रहा है, ये काम नहीं हो रहा है। और जहां तक ठेकेदारी की बात है, डायरेक्ट अपने ठेका करते हैं, कोई वर्कर नहीं करता है। डेहरी विधानसभा की बात करते हैं। एनडीए इस बार गठबंधन में चुनाव लड़ेगी विधानसभा में। देखा जाए तो बहुत सारे उम्मीदवार इस बार डेहरी विधानसभा को लेकर दावा करते हैं। क्या लगता है कौन सा उम्मीदवार आपके नज़र में, आप तो चुनाव लड़ेंगे ही, किसकी दावेदारी होने वाली? हम अपनी पार्टी की बात करते हैं, दूसरे पार्टी से कौन आएगा, उधर तो थैला शाह लोग बैठे हैं, जो चढ़ावा ज्यादा चढ़ाएगा उसको टिकट मिलेगा। या कोई आएगा, बिहार 2025, 225 और फिर से नीतीश। क्या मैंने कहा, यहां एनडीए की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, एनडीए गठबंधन को 225 सीट आएगा। मतलब आप ये साफ कर रहे हैं कि एनडीए से नीतीश कुमार ही सीएम पद के लिए चेहरा होंगे आगामी? हाँ, वो होंगे। पार्टी के हमारे सर्वोच्च नेता ने कह दिया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, कल भी प्रदेश अध्यक्ष के साथ थे। खुलकर सर कभी बयान नहीं देंगे? खुल करके बयान है, 2025, 225 फिर से नीतीश। बिहार में एक नई पार्टी है जन स्वराज। हाल ही में बीते दिनों में रैली हुई उनकी, देखा गया कि कुर्सियां खाली रह गई। पहली बार हुआ शायद पूरे बिहार के इतिहास में। इसमें प्रशांत किशोर का आरोप है कि प्रशासन की साजिश है, बसों को रोक लिया गया, लगभग 2 लाख आदमी जाम में फंसे रह गए। आप किस तरह से देखते हैं इस इंसिडेंट को? देखिए, बहुत से पार्टी यहाँ है, रोज लांडे जी पार्टी बनाया है, जन स्वराज है। यहाँ किसी पार्टी का कोई वजूद और औकात नहीं है। आपने पिछले बार भी देखा, आज के दिन में कोई पार्टी है? राजदे के आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन में वो सब पार्टी है, वो परिवार की पार्टी है, वो सब परिवार की पार्टी है। अपने में अध्यक्ष बन जाएगा, मुख्यमंत्री बन जाएगा, ये सब पार्टी नहीं है। लालू यादव को भी कहते हैं एमवाई की पार्टी। एमवाई की पार्टी है कि वो माई बेटा की पार्टी है। हम तो जाकर के मुसलमान भाइयों में जाकर के कहते हैं, अगर एमवाई की पार्टी रहता तो बिहार में 2 गो है, विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद में माई और विधानसभा में बेटा, तो वो एम कहां से जाई? एम कहां है? इसलिए खाली कहिए परिवार की पार्टी है, माई बेटा की पार्टी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन
जो है एनडीए गठबंधन वो ही है जहां सामूहिक नेतृत्व की बात होती है। कोई बन सकता है। अब देखे मध्य प्रदेश में एक गरीब का बेटा मोहन यादव को बना दिया गया। कोई बन सकता है यहाँ। लेकिन सर आप इतने अनुभवी नेता है, बहुत पुराना आपका राजनीतिक इतिहास रहा है। ऐसे में डेहरी विधानसभा पे देखा जाए तो ये एम वाई समीकरण जो है ये तो काम करता ही है ना। बीते अगर आप सालों में देखे होंगे तो या तो मुस्लिम कैंडिडेट रहे हैं, यादव कैंडिडेट रहे हैं, या तो कुशवाहा कैंडिडेट रहे हैं। 25 सालों की बात कर रहा हूँ मैं। तो क्या इन तीन जातियों के अलावा क्या लगता है अगर किसी दूसरे जाति का कैंडिडेट उतारा जाए डेहरी में तो क्या काम कर पाएगा क्या वो समीकरण? क्योंकि हमेशा पार्टियां इसी उनकर समीकरण हम सब जहां हम रहते हैं हम उबरा में भी ध्वस्त कर दिए थे, यहाँ भी ध्वस्त किए थे। अगर 35,000 से जीत हो, आज तक भारतीय जनता पार्टी 74,000 वोट कभी लाया था? तो बिना यादव के वोट में दिले आ गया। यादव के नेता अब लालू यादव नहीं है। यादव के नेता नित्यानंद राय, रामकृपाल यादव, सत्यनारायण यादव है। ऐसा ही थी नहीं है। आज तक 45-50 हजार से ज्यादा भाजपा को वोट आया था, लेकिन हमने वोट कितना लाया? 74,000। हारे तो भी इतना कोई ज्यादा अंतर से नहीं। जो आजादी के बाद आज तक डिहरी विधानसभा नहीं जीता था, अब तो सूबे बिहार में लहर है। खाली डिहरी की बात क्या करते हैं? अभी उपचुनाव 4 गो हुआ, चारों चुनाव में इंडिया गठबंधन के पता चला। अब प्रशांत के 4 में चारों सीट हम लोगों ने जीतने का काम किया। इसलिए इस बार कोई एक तरफा लहर है। लेकिन सर उपचुनाव में 10% वोट लेने का दावा करते हैं प्रशांत किशोर, जबकि एनडीए जो जीत अरे हासिल वो की है। कैंडिडेट पर आ जाता है ना। कै परसेंट? 10% और 5%। वो तो कोई लड़ेगा तो निर्दलीय भी लड़ता है तो 2% आ जाता है। सर क्या आप मानते हैं कि बिहार में कैंडिडेट फाइनलाइजिंग में क्या ये जातीय समीकरण काम करती है? जातीय समीकरण तो करता ही है, करता है। जी। लेकिन सब समीकरण काम करता है, लेकिन विकास भी एक मुद्दा है। विकास पर भी वोट है, जातीय पर भी वोट है, समीकरण पर भी वोट है, लेकिन सबसे ज्यादा विकास मुद्दा है। 2005 के पहले का बिहार और उसके बाद के बिहार। आप कहीं जाते थे, लाइट इतना रहता था। आज लाइट 1 मिनट ट्रिप किया, रोड कहीं कहीं जाइए नली है, गली है, रोड है, एक से एक हाईवे है, एक से एक ट्रेन है। डबल इंजन की सरकार है जी साहब। हर जगह विकास दिखाई देगा। नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है, इसलिए बिहार का विकास है। लोगों से मैं बिहार वासियों से अपील भी करता हूं कि बिहार में नंबर 1, इंडिया में नंबर 1 लाने के लिए लगातार एनडीए गठबंधन की सरकार चाहिए। बिहार प्रगति के पथ पर है, देश प्रगति के पथ पर है। अच्छा, लगातार सर ये राजद नेताओं के द्वारा ये आरोप लगाया जाता है, कई राजनीतिक पार्टियों के द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि प्रशांत किशोर जो जनसुराज है वो बीजेपी की बी टीम है। सर क्या आपकी बी टीम है क्या जनसुराज? नहीं, प्रशांत किशोर कोई ना बी टीम है ना कोई पार्टी है। ये जैसे ना होता है, ये काम करते थे इलेक्शन में, इनको भी शौक हुआ और अपना शौक पूरा कर रहे हैं, लेकिन कोई फैक्टर नहीं है ना। बहुत से पार्टियां बनी, अभी एगो तो लांडे जी भी एगो पार्टी कौन पार्टी तो बना दी है। क्या अभी सर ये बहुत से बनेगा पार्टी, लेकिन पार्टी यहाँ राजनीति जो है सर, राजनीति जो है इसमें क्या बहुत उज्जवल भविष्य होता है क्या? क्योंकि लोग आईपीएस की नौकरियां छोड़कर आ रहे हैं, क्या रीजन है इसकी वजह? क्या समझता है आप इसको? देखिए, ये राजनीतिक से होना चाहिए सेवा की भावना, जो आज नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं। राजनीतिक 2 तरह के लिए किया जाता है। वो राजनीति किया जाता है देश हित के लिए, समाज हित के लिए। अब वो होता है अपने हित के लिए और अपने परिवार के हित के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी जो है सब देश हित के लिए, समाज हित के लिए, गरीबों के हित के लिए काम करती है। उसी दूसरी तरफ हमारे यहाँ राजद है, वो अपने हित के लिए, अपने परिवार के हित के लिए
काम कर रही है। तो हम भारतीय जनता पार्टी के, इसमें कहा गया है कि कुट कुट के देशभक्ति की भावना भरा रहता है, कमाने के लिए नहीं, गरीबों के हित के लिए, विकास के लिए हमारे वर्कर और हम और हमारे नेता। तेजस्वी यादव हो या प्रशांत किशोर हो, लगातार ये नीतीश कुमार को लेकर, माननीय मुख्यमंत्री को लेकर हमेशा ये आरोप लगाया जाता है कि उनकी मानसिक स्थिति अब ठीक नहीं रही, उम्र हो गया है। उस तरह के कई वीडियोस भी इंटरनेट पर काफी वायरल होते हैं। आपका क्या कहना है, नीतीश कुमार पूरी तरह से स्वस्थ है? नीतीश कुमार जी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। अभी इस एज में भी बिहार के कोने कोने में उन्होंने दौरा किया। आज एक नौजवान तेजस्वी यादव बिहार के हर कोने में दौरा नहीं कर पाए। आज कोई घटनाएं होती है, प्रतिपक्ष को जाना चाहिए, लेकिन वो कहीं नहीं जाते हैं। उनसे ज्यादा तो पप्पू यादव घूम लेता है। तो नीतीश कुमार पूरी तरह स्वस्थ हैं और उनमें कहीं नहीं, कोई कमी नहीं है। अगर कमी रहता, स्वास्थ्य में कमी रहता, तो ये सब जिला के दौरा कर, 38 जिला के दौरा कर लेकिन लिए। सर दौरा तो करे, लेकिन देखा जाता है तो मीडिया से डायरेक्ट रूबरू नहीं होते हैं। जैसे आज से 5 साल पहले नीतीश कुमार कॉन्फ्रेंस करते थे, या फिर जिस तरह के वीडियोस इंटरनेट पे वायरल हो रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं, क्या कुछ करना देखिए चाहेंगे? देखिए, कहने का मतलब, एक वीडियो आया था, एक एक महिला को बता रहे हैं, महिला इनकी एज के आके वो महिला क्या है, एक बच्ची समान है। लेकिन यहाँ के लोगों को दिमाग में खुरफात है। जी। एक एक 75 साल के व्यक्ति एक महिला को फोटो तिराने के लिए कह रहे हैं कि इसे इधर आ जा, जी। है। जी बिल्कुल। वो उनको बच्ची समानु है। लेकिन वैसे कुरफातियों को लगता है कि इनका नियत गंदा है। नियत गंदा नहीं है, नियत साफ है, और वो बच्ची समान है महिला। तो ऐसे ऐसे लोग आलोचना लगाते हैं। लेकिन कितनों आज तक नीतीश कुमार पर, यही कांग्रेस और राजद के लोग थे, शासन में रहते हुए रोज इन लोग के मंत्री जेल में जाया करते थे, रोज रेप में फंसा करते थे। आज तक नीतीश कुमार पर एक दाग नहीं है। आज तक उस पर एक धब्बा नहीं है ब्लैक मनी कमाने का, कोई केस नहीं है। जिस तरह नरेंद्र मोदी को पूरा देश परिवार जो है, पूरा देश उनका परिवार है, उसी तरह नीतीश कुमार का है। आज तक देखिए, इतना लोग हल्ला कर रहा है कि उनके लड़का को लाया जाए। जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर ने अपने जीवन काल में अपने परिवार को, चाहते तो वो राज्यसभा में ला सकते थे। आज अगर नीतीश कुमार चाहें तो अपने लड़का को, निशांत नाम है ना, निशांत को ला सकते हैं और जो चाहे मंत्री बना सकते हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अपने जिंदगी में नहीं, लेकिन निशांत को नहीं लाएंगे। लाएंगे कब? जब नीतीश कुमार चले जाएंगे तो समाज उस बेटे को लाएगा और यहाँ का नेता बनाएगा। चलिए सर, आखिरी सवाल पूछते हैं। आपने चुनाव लड़ने से तो इनकार नहीं किया है, अगर पार्टी आपको फिर से मौका देती है, क्या मुद्दे रहेंगे इस पर विधानसभा के आपके लिए? क्या कुछ कमी रह गई थी वो 1.5 सालों के कार्यकाल में, जिसका आप पूरा करना चाहेंगे? देखिए, बहुत से छोटे मोटे तो बहुत से काम है, बहुत से छोटा मोटा काम है जिसको मैं करवाऊंगा। और लेकिन सबसे बड़का काम है कि हमने ठाना है, जो आपको पहले भी बताया, कि डालमिया नगर उद्योग पुंज को चालू कराने का प्रयास और इंद्रपुरी जलाशय को निर्माण कराने का प्रयास करें। ये दो आपके मुख्य मुद्दे। हाँ, मुख्य मुद्दा रहेगा। ऐसे छोटे मोटे मुद्दे तो करेंगे। अभी 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 तो ट्रेनें यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, अभी ट्रेन नहीं रुक रहा है। वंदे भारत बारून में रुक जा रहा है, यहाँ नहीं रुक रहा है। ये सब मुद्दे हैं छोटे मोटे। दिल्ली से लेकर के बिहार पटना तक दौरा होगा और जनता की जो समस्याएं हैं उसका निदान होगा और काम होगा, और ईमानदारी से काम होगा। चलिए, बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। तो ये सत्यनारायण सिंह थे, जो कह रहे हैं कि अगर पार्टी मौका देती है
तो जो कसर 1.5 सालों में रह गई थी उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। बाकी तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई, बिहार की राजनीति से लेकर देश की राजनीति तक, डेहरी विधानसभा के मुद्दों के बाद भी हुई। बाकी आपका राय क्या है हमारे इस कन्वर्सेशन में, हमारा इस इंटरव्यू आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं सोनू प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं टॉप 24 न्यूज बिहार। नमस्कार।